अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है और उसके बेसिक्स अलजेब्रिक ऑपरेशन के डिस्कस करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमारे पास जेड, जिसे हम कम्प्लेक्स नंबर इससे डिनोट करते हैं, और इसका जनरल फॉर्म ए प्लस बी आयोटा होता है। ए और बी हमारे पास ये रियल नंबर होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं, जबकि ए हमारे पास वो रियल पार्ट होता है और बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस टाइप के नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इसमें इस पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक्स अलजेब्रिक ऑपरेशंस को। तो इसमें पहला ऑपरेशन जो होता है वो एडिशंस होता है, कि किस तरह हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। तो लेट सपोज जेड हमारे पास ये 3+2 आयोटा एक नंबर है, और इस तरह Z2 जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास +5 आयोटा है। तो इसको हम किस तरह ऐड करेंगे? तो Z+Z2 ये हमारे पास दो 3+2 आयोटा आपने लिखना है। इस तरह एडिशंस 4+5 आयोटा आपने लिखना है। तो आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, यानी 3+4, और इसी तरह 2+5 और आयोटा आपने कॉमन लेना है। तो ये हमारे पास 7, और इसी तरह ये 7 आयोटा हुआ। तो ये हमारे पास इसका एडिशंस था। अब मल्टीप्लिकेशंस या सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह है। आपने सिंपल यहाँ निगेटिव लेना है, सब्ट्रैक्ट लेना है, और इसी तरह आपने Z1 को Z2 से या Z2 को Z1 से सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल में 3+2 आयोटा 4+5 आयोटा। तो इसको किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 3 और -4 और 2-5 लेना है। तो इससे -1 आता है और इससे -3 आयोटा। तो ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है, यानी दो नंबर है हमारे पास। इसमें Z1 क्या है, वो 3+2 आयोटा है, और Z2 क्या है, वो 1+3 आयोटा है। तो इसको किस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो Z1 Z2 3+2 आयोटा आपने लेना है, 1+3 आयोटा लेना है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, या आप इस तरह भी कर सके कि 1+3 आयोटा आप लिखिए, और 2 आयोटा 1+3 आयोटा आप लिखिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस करें तो ये 3+9 आयोटा हुआ, और इसी तरह ये 2 आयोटा 1+2 3 6 और आयोटा स्क्वायर हुआ आप। तो ये 3 प्लस ये 9 आयोटा है, और ये 2 आयोटा है, तो इससे 11 आयोटा आता है। और ये माइनस आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास -6 हो जाएगा। इसी तरह आपने फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है। तो 3 - 6 इससे -3 और +11 आयोटा। तो ये इसका आंसर हुआ। अब सब्ट्रैक्शन हम किसे करेंगे? तो मैं ये ही दो कम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, यानी Z1 को Z2 पर कैसे डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवीजन कैसे करेंगे। तो 3+2 आयोटा 1+3 आयोटा। यहाँ हम रेशनलाइजेशन से काम लेंगे। रेशनलाइजेशन में होता है कि जो डिनोमिनेटर आपके पास होता है, उस डिनोमिनेटर को आप डिवीजन भी करें, उससे डिवीजन उसके कंजुगेट से आप पूरे टर्म को डिवाइड भी करें और मल्टीप्लिकेशन भी करें। तो इसका कंजुगेट हमारे पास क्या होता है, यानी कम्प्लेक्स नंबर का, किसी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हमारे पास ये, लेट सपोज ये एक बी आयोटा ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कंजुगेट क्या होता है कि आप इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज करें। यानी अगर यहाँ पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव ले, अगर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव ले। ये हमारे पास कंजुगेट होता है। तो यह डिनोमिनेटर में 1+3 आयोटा है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 1-3 आयोटा, और इसी तरह 1-3 आयोटा। अब दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो 3+2 आयोटा और 1-3 आयोटा, इसी तरह 1+3 आयोटा और 1-3 आयोटा आ जाएगा। अब इस सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो ये
3 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 1 माइनस 3 आयोटा, और ये हमारे पास एक फार्मूला है ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हम लिखेंगे ए स्क्वायर की जगह है 1, और इसी तरह माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या सिंप्लीफिकेशन है, 3 वंस माइनस 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस 2 3 जार 6 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह फिर आपने फर्दर सिंप्लीफिकेशन, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये 9 का स्क्वायर वो 9 के बराबर होता है और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर तो ये हमारे पास 3, ये माइनस 7 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के बराबर होता है, -1 माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो इससे 6 आ जाएगा, और डिवीजन में क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है या माइनस के बराबर होता है, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सिंपल 3 और 6 जो रियल पार्ट्स है यानी रियल नंबर है इसको ऐड करें, ये 9 आ जाएगा और 7 आयोटा, और इसी तरह ये 10। तो अब इसके रियल पार्ट्स क्या है, तो रियल पार्ट इसका है 9/10 इसका रियल पार्ट है, और -7 डिवाइड बाई 10 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो आप दो कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह डिवाइड भी कर सकते हैं, इस तरह मल्टीप्लिकेशन और इसी तरह एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। तो ये आज कम्प्लेक्स नंबर के बारे में और उस पर बेसिक्स अलजेब्रिक नंबर के बारे में हमने बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।